है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट होती हाँ, है। ओहो क्या बात है, आपने जबरदस्त। अब उन्होंने क्या किया कि इनिशियली कोई भी वुमेन अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है अच्छा। तो 5 लाख तक हम उनको कर्ज देंगे। सच में सच में 5 लाख नए तक बिजनेस वाले नए को? बिजनेस वालों के लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? हम मिसालें देते नहीं थकते हैं। सहूलियात हमें अफ्रीका वाली भी हासिल नहीं है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुटी की हुई है पायन असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बोल दे। तो सदर जो थी द्रौपदी मुर्मू वो भी वीमेन थी। निर्मला सीतारामन जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वीमेन है। फिर वो जी ये बजट ले के बड़ा हैंडसम किस्म का पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। वो जैसे इकोनॉमिक्स एक औरत से ज्यादा कोई नहीं समझता, घर एक औरत से ज्यादा कोई नहीं अच्छा कोई नहीं चला समझता। और सकता। जब एक और आप देखें कि घर पूरा पे मुल्क की औरत के हाथ पूरा में। मुल्क औरत के हाथ में दे दी। जिस तरह लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम मुर्गियां और कट्टे और इस तरह बहुत सारे बकरियां वो देंगे। अब कैंसर हॉस्पिटल्स और कैंसर की मेडिसिन उन्होंने उस पे डिस्काउंट और काफ़ी जगहों पे फ्री कर दिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया भारतीय बजट के बारे में बातचीत करें। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे भारत ने अपने बजट में जो खासकर औरतें हैं उन्हें, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ 5 लाख कह रहा है, असल में वो अप टू 2 करोड़ है, जो पाकिस्तानी 6 या 7 करोड़ बनते हैं। तो उतना लोन फर्स्ट टाइम बॉलर्स को भारतीय सरकार देगी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे बढ़ाने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के चौंक गए। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लोन, मतलब कि इतनी ज़्यादा लोन किसी को नहीं मिलता और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए औरतों को खास करके बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बजट में औरतों के लिए ऐसे खास तोहफे देख के चौंक गया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंत से ना करके वीडियो देखते हैं। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज में मैटर करता है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट होती हाँ, है। ओहो क्या बात है, आपने जबरदस्त। अब उन्होंने क्या किया कि इनिशियली कोई भी वुमेन अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है अच्छा। तो 5 लाख तक हम उनको कर्ज देंगे। सच में 5 लाख नए तक बिजनेस वाले नए को? बिजनेस वालों के लिए। और किसी किस्म की कोई हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? हम मिसालें देते नहीं थकते हैं। सहूलियात हमें अफ्रीका वाली भी हासिल नहीं है। मैं ये कहती हूँ दे ना आवाम को सहूलतें। दिल पे हाथ रखिए, बताइए सब जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विमेन को एम्पावर करने की, क्योंकि शहर में जो खवातीन है, जैसे हाँ मैं और भी बहुत से फील्ड में आपको विमेन काम करती नजर आती है, लेकिन अगर आप जनूबी पंजाब की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, तो वहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। हम अगर बात कल्चर की करें, देखें पिछले साल गवर्नमेंट जो मोदी साहब की थी, तो सदर जो थी द्रौपदी मुर्मू वो भी विमेन थी। निर्मला सीतारामन जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी विमेन है। और दोनों ही आपस में सुबह जो है द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारामन जी पहले उधर जाती हैं, उनको वो दही और चीनी चटाती हैं, और फिर वो जी ये बजट ले के बड़ा हैंडसम किस्म का पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार के इर्द गिर्द जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो विमेन के, और बहुत ज़्यादा इस दफ़ा भी उन्होंने टिकट्स दी हैं औरतों को। देखें यही तो उनकी आइडियोलॉजी है जो है ना, वो इन्फ्लेक्ट होती है आपके सामने कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना यकीन रखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही तो मैटर करती है भाई एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली कहा ही क्या कि हम तो दे ही वुमेन को देते हैं कि वो जैसा चाहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाए। और फिर उन्होंने वो जैसे इकोनॉमिक्स एक औरत से ज्यादा कोई नहीं समझता, घर एक औरत से ज्यादा कोई नहीं अच्छा कोई नहीं चला समझता। सकता। और जब एक और आप देखें कि घर पूरा पे मुल्क की औरत के हाथ पूरा में। मुल्क औरत के हाथ में दे दी। जिस तरह लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम मुर्गियां और कट्टे और इस तरह बहुत सारे बकरियां वो देंगे। अब ये इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा जो स्टेप है कैंसर हॉस्पिटल्स और कैंसर की मेडिसिन उन्होंने उस पे डिस्काउंट और काफ़ी जगहों पे फ्री कर दिए। मेडिसिन पे टैक्स ही छोड़ दिया कि जितनी भी कैंसर की मेडिसिन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा और मजीद कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। जी मैम, ये बहुत अच्छा स्टेप है फॉर द ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो भी वहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं। और किरण कितने विमेन्स को मिल सकता है जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? देखिए 5 लाख के करीब इनिशियल तो उन्होंने जो डाटा दिया है। अब इस 5 लाख से होगा क्या कि 5 लाख को मल्टीप्लाई करें आप 6 से,
तो कितना बन गया 30 लाख। अब ये 30 लाख लोग जो है ना, ये ओवरऑल उनको उन्होंने लोन दिया कि जो वुमेन घर में अपना कोई भी बिजनेस, और 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया जैसी इकोनॉमी में। और 5 लाख से एस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस जो है वो आपको मंथली 30 से 40 हज़ार रुपए की इनकम जो है, रेवेन्यू नहीं, इनकम आपको वो देगा। बात यहाँ नहीं रुक रही, फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दिया 2025 में। इस दफा उन्होंने 20% इंक्रीज किया है फॉर द डेवलपमेंट असिस्टेंस अब्रॉड। और ये जो इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुटी की हुई है, पाए असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बोल दे, ठीक है ना जी, हम आपके साथ नहीं बोलते, वी विल नॉट टॉक। मालदीव्स के लिए बहुत पैसा बढ़े, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपया जा रहा पायन, एवं नहीं मौजूद साहब दा माइंड चेंज होया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है। क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे। और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही है, वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब उन दोबारा आएगी, उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया के 5 लाख का नंबर कहाँ से मिला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि औरतों को कितने रुपए तक के लोन मिलेंगे, तो मुझे 2 करोड़ का नंबर मिला। तो पाकिस्तान में 5 लाख तक मिलता है, इसीलिए मुझे लगता है पाकिस्तानी मीडिया ने कंफ्यूज कर दिया 5 लाख के नंबर को लेके। असल में ये अप टू 2 करोड़ है फर्स्ट टाइम बोरोस के लिए, और खासकर औरतों के लिए। तो ये असल कहानी है। और पाकिस्तानी में सही कही, इससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़ायदा ये है कि इससे जॉब भी स्मॉल बिजनेस के तौर पे ही बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो भी नीचे जाएगा। तो ये एक साइकिल की तरह काम करेगा, जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे कहा। आखिर मैं ये कहूँगा कि जो कैंसर ड्रग की में टैक्स कम की है वो भी बहुत ही अच्छी खबर है, पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स लगता है जीएसटी, वो भी सरकार को हटा लेनी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अभी बेसिक चीज़ होती है, तो उसमें सरकार को टैक्स लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो अगर उससे भी टैक्स सरकार हटा देती तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता। पर कैंसर ड्रग से जो टैक्स हटाया, ये भी बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से भी सरकार को टैक्स हटा लेना चाहिए। और पाकिस्तान में सही कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और जो लोन मिलता भी है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और 5 लाख तक ही मिलता है, मुझे इतना पता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।